अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल की बात आमिर शाह के साथ में एक नए एपिसोड में आप सब लोगों को सिंधी में कहते हैं कि भलीकार बोलता हूँ। खुश आयो, ठीक आयो, चंगा भला आयो, जोड़ जाता आयो, फर्स्ट क्लास आयो। अॼु जेका मूंसां गॾु सेलिब्रिटी है, आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी है, आज का मेरा जो एपिसोड है आप उसको देखेंगे कम, उस पर टिकटॉक ज्यादा बनाएंगे। और डेफिनेटली कहता हूँ कि इतना वायरल होंगे आप, इतने वायरल होंगे कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ओहो आमिर भाई, इस गेस्ट को एक दफा फिर मिलाएं। तो बड़ी जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, एक तरीके से बड़ी जबरदस्त होस्ट हैं। सोशल मीडिया पे आजकल इन्होंने धमाका किया हुआ है। जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं, जहां पर भी इनके वीडियोस चलते हैं, तो इनके कॉम्पिटिटर थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं कि ओहो, इसने 3 वीडियोस रख लिए, ये तो मिलियंस में चले जाएंगे। तो आपकी, हम सब की अक्सा किंजर, अस्सलाम वालेकुम अक्सा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। हाँ हाँ? जी, जी। मतलब मिलियंस में, इतने वोट शायद हमारे पाकिस्तान की किसी पार्टी को भी ना मिले, जितने आपकी सिर्फ़ एक पेज के फॉलोवर हैं। तो किस तरह मैनेज करती हैं आप? अ, मैनेज ऐसे करती हूँ कि पहले तो ये होता था कि मैं जस्ट टिकटॉक बनाती थी। अच्छा, तो वैसे ये फिर आइडिया किसने दिया था? मतलब शुरू से बताएँ थोड़ा-सा। आइडिया किसी ने भी नहीं दिया था, ये बचपन से ना एक आपको होता है ना कि डब स्मैश पहले मैं बनाती थी। हाँ, उसपे तो मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स भी करती थी। लेकिन जब टिकटॉक आया तो फिर मुझे दोस्तों ने कहा कि टिकटॉक क्यों नहीं बना रही? हम लोग प्राइवेट वीडियोज़ बनाते हैं। अच्छा, तो जब वीडियोज़ बनाई तो शुरू-शुरू के जो दिन थे उनमें तो ऐसा लगता था यार ये हमारे लिए नहीं है टिकटॉक। सही। क्योंकि मैंने एक सिंधी गाने पे वीडियो बनाई थी, उसपे 3 महीने 1 व्यू नहीं आया। एक भी व्यू 1 नहीं भी आए। व्यू नहीं, मतलब मैंने वो शर्म से उसको प्राइवेट कर दिया। ओहो! फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वीडियोज़ बनाई। फिर मेरी एक सिंधी वीडियो थी, उसमें मैंने सिंधी टोपी पहनी हुई थी। वो मेरी वायरल हुई। उस गाना था रुगो पैसे जी पट पट आशिक मता हाँ, नठा। ये मुझे पता है, हाँ। त जॾहिं उहा वीडियो वायरल थी, जी। उन खां पोइ मां देखो सोचियो त कितनी हीअ अच्छी है, बोलते-बोलते उर्दू सिंधी पे आ गई। सिंधी में ॻाल्हाइण जी आदत आहे न, तो मैं अच्छा उर्दू में ही बात कर रही हाँ, हूँ, हाँ, कोई हाँ। बात उर्दू में नहीं। वो गाला भी है। हमारी कौमी हाँ, ज़बान बिल्कुल, है, हाँ। बिल्कुल नेशनल लैंग्वेज है। तो ऐसा हुआ कि मैंने बोला यार लोगों को ये गेटअप शायद पसंद आ रहा है, तो मैं सब अब ऐसे ही करती, सिंधी टोपी, सिंधी अजरक, सिंधी कपड़े और सिंधी जो हमारे मज़े-मज़े के गाने, उन पे बनाती हूँ। फिर जब वो मैंने बनाना स्टार्ट करी, तो फिर टिकटॉक स्टार्ट हो गया। उससे पहले तो मैं बैठे-बैठे ही बस यही सबने कहा कि बनाओ, बनाओ, और मुझे नहीं पता था मैं इतनी फेमस हो जाऊँगी या इतने फॉलोवर्स हो जाएँगे। अच्छा, वैसे एक बात है, आजकल तो ख़ैर तकरीबन जिस लड़की का टिकटॉक पर अकाउंट नहीं है, वो लड़की यूँ समझ लें कि नहीं, नहीं। है ही नहीं ना, इस दुनिया में ही नहीं है। हाँ, दुनिया में ही नहीं है, पीके है वो। हाँ, कि इस दुनिया में देखने आई है कि अच्छा बिल्डिंगें हाँ, भी होती हैं यहाँ पर, हाँ। तो उस तरीके की है। और आप सिंधी मीडिया की या सिंधी आर्टिस्टों में पहली टिकटॉकर हैं जिनको मिलियंस में फॉलोवर्स हैं जिनके, या हैं और भी हैं बहुत। अब तो बहुत सारी अब आ तो गई हैं, बहुत हैं, हाँ। अब तो वो क्योंकि अब मीडिया के भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सोशल आके मीडिया पे एक्टिव हो, हाँ। मोस्टली सारे आ गए हैं, मुझे भी देख सकती हैं, मैं भी इधर ही आ गया हूँ। तो ये आजकल ट्रेंड है, वो कहते हैं हाँ, कि जैसा देश वैसा वैसा बेस, जो भी सिस्टम में इन होगा और उसमें सिस्टम हम को सब आपको आएँगे, हाँ, फॉलो करना बिल्कुल। चाहिए। तो आपका वो टिकटॉक बन गया, ठीक है? टिकटॉक से आप रातों-रात, वो कहते हैं ना कि रातों-रात शोहरत की रातों-रात बुलंदी। वही अच्छा, 3 महीने हाँ, वीडियो में 3 0 व्यू है। महीनों-महीनों मतलब ये बुलंदियों पर पहुँच गई अक्सा किंजर। तो फिर फैमिली ने सपोर्ट किया कि भाई क्या हो गया? ये तो तुम प्राइवेट रखती थी, अब तो तुम पब्लिक हो गई हो। अच्छा, जब मैं पहले वीडियोज़ डब स्मैश की बनाती थी, तो मम्मा कहती थी इसको ना तुम ऐसे करो ना कि लोग देखें। तो वो कहती थी डब स्मैश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ़ हम ही देख हम सकते भी हैं। देख सकते हैं। तो मतलब शुरू से ही मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट था। लाइक मेरे बाबा का और मम्मा का, वो चाहते थे कि मैं कुछ भी करूँ, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर कोई जैसे चाचे-मामे आपके उठकर आ जाते हैं ना कि वो बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हो और ये क्या कर रहे हो, तो उधर मेरे बाबा स्टैंड लेते थे, यार ये मेरी बेटी है, ये इसका जो दिल करे करे, मैं इसके साथ। तो वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए स्टैंड लिया, तो सबके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है जब कोई सिंधी लड़की कुछ करना चाहती है, तो पूरी फैमिली की गैरत और सारा गुस्सा, पूरा गाँव पूरा और जाग जाता है। पूरा गाँव मतलब सोया हुआ, आप किसी के मुश्किल वक़्त में उसके लिए आप नहीं होते हो साथ। और अगर कोई आपको शादी में भी बुला रहा है, उसके लिए भी पूरा खानदान मिन्नतें, भाई सही आप हमारे घर शादी आ जाओ। सही बात है। इतने तो सारी ज़िंदगी आप लोग के नखरे होते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहता है, तो फिर पूरा खानदान जाग जाता है। जाग यार जाता है। ये इसने क्या कर दिया? हुँ, अगर कोई बाहर जाना चाहता है, पूरा खानदान चल, यार ये बाहर चला गया, कैसे चला कैसे गया? चला गया?
लोग सिर्फ लोगों की वो देखते हैं कि यार इसने ये कर लिया और इसने ये अचीव कर लिया, वो ये नहीं देखते कि इसका एक स्ट्रगल फेस है। तो इसमें इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि जो करना है करो, और उनको पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। एक तो मैं घर में ही रही थी। सही सही बात है, हाँ। ऊपर काफी टाइम तक तो पापा को पता ही नहीं था ये कर क्या रही है। ये आईने के सामने ऐसा क्या है कि यूं जो आजकल हाँ, ये वो मेरे बाबा बहुत मासूम किस्म के, उनको सोशल मीडिया मीडिया कुछ नहीं अच्छा लगता। अगर वो टीवी पे कुछ देखते हैं वो है न्यूज़, न्यूज़ चैनल वो भी नहीं देखते। है। अच्छा, फैमिली की सपोर्ट, फिर वो जो मामा चाचा नाराज थे, हाँ। अब वो मामा चाचाओं के जो बच्चे होते होंगे वो तो अभी वो एक ख्वाहिश जाहिर करते होंगे। नक्शे कदम पर है। हाँ ना, वो कहेंगे कि नहीं यार हमें भी ऐसा ही कुछ बनना है। अच्छा, ये टिकटॉकर हमारे पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है। हाँ, हाँ, यूट्यूब है मोनेटाइज, फेसबुक भी मेरे ख्याल से मोनेटाइज नहीं है। नहीं है। लेकिन वो ट्रिक्स होती हैं कुछ, कहते हैं कि भाई आप बाहर से ऑनलाइन हो, अकाउंट बनवा लो। अकाउंट बनाएं, तो फिर तो ये टिकटॉक पर भी ये है ऐसा? टिकटॉक का ये है कि अगर आपने बाहर का अकाउंट बना लिया, लेट्स सपोज यूएस का अकाउंट बना लिया, तो उस पे आपको अर्निंग होगी। अच्छा। वो हम हमारी अर्निंग तो हो नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान का अकाउंट फुल देसी हम्म। अकाउंट है। दूसरा, अब टिकटॉक का लाइव का ऑप्शन है, उसके लिए आपको अब्रॉड की कोई सिम चाहिए, अच्छा। उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं कि आप हमारी वीडियोस बनाएं, उससे आप अर्न करते हैं। जिस तरीके से केटीएन में मैं आपको पता है कि शो करती हूँ, तो केटीएन वालों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई आप हमारे पास आके शो करें। तो जस्ट शो और कमर्शियल्स ही किए, उसके अलावा तो मैंने कुछ काम नहीं किया मीडिया में। लेकिन हाँ, एक वेब सीरीज की है उर्दू मीडिया में, अच्छा। वो आएगी इंशाल्लाह। तो ये है कि टिकटॉक से बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, मतलब हमारे जो सिंधी टिकटॉकर्स हैं, उन सबके पास ये है कि उन्होंने लाइव का ऑप्शन स्टार्ट कर लिया है और सब बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली दुबई में थी, तो मुझे तो पहले टिकटॉक लाइव का इतना अंदाज़ा नहीं था। जब मैं अभी ट्रिप पे गई थी, तो मैं जब जैसे ही टिकटॉक खोला मेरे पास लाइव का ऑप्शन आ गया, तो सब इतना अच्छा कमा रहे हैं। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि ये एक किस्म का रोज़गार है। हम्म। क्योंकि घर बैठ के आप सिर्फ लाइव कर रहे हैं, मोबाइल खोल दिया सही बात और है, आप बैठ के बातें करें, बात बातें भी कर तो रहे हैं। देखिए हम भी करते हैं, सही। नॉलेज वहाँ बात करने के पैसे मिलते पैसे हैं, तो मिल रहे व्हाई हैं, नॉट? सही बात है। और ये तो एक अच्छी है अपॉर्च्युनिटी है, और हमारे मुल्क में लाइव का ऑप्शन नहीं है। नहीं है। बहुत सारे मुल्क में टिकटॉक बैन है। अच्छा। तो जहाँ पे हमारे मुल्क में एक तो गुर्बत बहुत, हम्म। तो अगर कोई कमाने का मौका अभी 10, 15, 20 साल बाद आएगा, जब दुनिया से टिकटॉक लाइव खत्म हो लाइव जाएगा। लाइव खत्म हो जाएगा, सही हमारे बात। पास तब आएगा। तब आएगा, सही कह रही हैं आप। टेक्नोलॉजी में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, पीछे लेकिन हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो हम लोग कर रहे हैं, कर रहे खुद हैं, में कर रहे हैं। जुगाड़। अच्छा, ये आपने बड़ी एक अच्छी बात बताई कि ये एक तरीके से बेरोजगारी खत्म मुहिम भी है। तो एक तरीके से अभी एक बीच में इशू चला था कि भाई सोशल मीडिया पे जो इश्तिहार आते हैं वो सरकारी कोई होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया जो ज्यादा यूज करते हैं उनको नहीं मिले, फेक अकाउंट्स वालों को मिले। तो आप स्टार हैं टिकटॉक की, इतने लाखों मिलियंस आपके फैंस हैं, तो कभी आपने अप्रोच किया है कि भाई ये क्या है कि हमारे मुल्क में लाइव ऑप्शन शुरू किया जाए, टिकटॉक को मोनेटाइज किया जाए, फेसबुक को मोनेटाइज, इसके लिए कभी आवाज उठाई है? इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि कोई आपको पता है कि हम लोग उस दरवाज़े को खटकाते हैं जहाँ से पता होता है घर से कोई निकलेगा। हम्म। हम उस दरवाज़े को क्यों खटकाएँ जब पता है कि बाहर से कोई हमारा दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा। दरवाजा ही नहीं तो जब खुलेगा। इस चीज़ पे इनिशिएटिव हम तब लेंगे जब हमें लगेगा यार कोई रिस्पॉन्स करने वाला, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें रिस्पॉन्स बैक देगी। तो हम उस खाली दरवाज़े के आगे किस लिए खड़े हुए? क्योंकि एक शऊर है हमारे पास शऊर है, एक सही है। सेंस है कि हमारे मुल्क में जहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए वहाँ इंसाफ नहीं मिलता। सही। जहाँ लोगों का राइट होता है वो राइट नहीं मिला जाता। हम अपने हक के लिए कहीं जाते हैं वो नहीं मिलता। ये तो एक वो चीज़ है जो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा है। सही। इसका कैसे हम सोचें? सही बात है। आपकी बातों से लगता है कि आप आगे चल के मेरे सियासत-व्यासत जॉइन करने का तो इरादा नहीं है। वोटर्स तो हैं आपके पास, हाँ? आप तो किसी भी इलाके से खड़ी हो जाएँगी तो वो टिकटॉकर ही इतने हैं, वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं होंगे फिर भी वो आएँगे। अच्छा, सियासत का जो नज़रिया है हर किसी का एक अपना है। मुझे लगता है कि जो सियासतदान होते हैं बेसिकली वो अवाम की खिदमत गुज़ार होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो सियासतदान होते हैं उनके लिए जो अवाम है उनके लिए उनके साथ मतलब वो उनके लिए कुछ नहीं होता। हाँ, बस वो बस आवाम से सिर्फ अभी इलेक्शन के दिन है, तो आपको सारे सियासतदान एक्टिव नज़र एक्टिव आएँगे। एक्टिव। और ये जब इलेक्शन खत्म हो जाएगी, ये सियासतदान आपको जस्ट पार्लियामेंट्स में नज़र आएँगे, आपको अपने असेंबलीज़ में नज़र आएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोई इवेंट्स में नज़र हाँ, या बाहर मुल्कों के टूर में नज़र आएँगे। हाँ, या कोई बीमार हो गया तो बीमार हो उसको गया, बाहर चले लंदन गए या चला गया। न्यूज़ में नज़र हाँ, आएँगे। सही। उसके अलावा वो कहाँ होते हैं? नहीं होते हैं। तो
जो अवाम की खिदमत है आप बगैर किसी सियासत का हिस्सा होके भी कर सकते हैं। सही, ये सियासतदान होके हमारे मुल्क में आके तो सिर्फ गालियाँ खाना ही है। सही। अवाम ने सिर्फ आपको गालियाँ देनी है। हुँ, क्योंकि आपने जो कस्में खाई हैं उधर खड़े होके कि भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, क्योंकि जब भी कोई ओथ लेता है, भले वो एमपी बनता है, एमएनए बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो वो जो ओथ लेता है उस ओथ का 1% काम नहीं नहीं करता। करते, हाँ। अगर हमारे मुल्क में कोई काम करना चाहता है तो उसे या तो दुनिया से गायब कर देते हैं सही बात है, या यहाँ या जेल में डाल देते जेल हैं। चला जाता है। जेल चला जाता तो है वो। जो काम करना चाहता है उसे काम करने नहीं वैसे दिया किसी जाता। पार्टी ने अप्रोच किया है आपको कि भाई हमारी कैंपेन का हिस्सा बने? बहुत सारी पार्टीज़ को तो ये लगता है कि शायद मैं उनका हिस्सा हूँ, लेकिन अच्छा, मैं क्लियर बता दूँ मैं किसी भी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने गरीबों के लिए कुछ किया है। सही बात है, हाँ, एक अस्पताल बना ली तो उसकी मशहूरी बहुत हुई है। सही। एक कॉलेज बनाया है तो उसकी मशहूरी बहुत हुई है, लेकिन आपने प्रॉपर अवाम को रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ नहीं दिया है। तो मैं अपने मुल्क के किसी पार्टी में तो नहीं करती कि यार ये कोई हमारे मुल्क की पार्टी है जिसने काम किया। हाँ, जिन्होंने शायद पार्टीज़ बनाई थी उन्होंने उस दौर में काम किया था। सही, फिर जब वो उनको मार दिया गया, तो हाँ, फिर तो कोई काम नहीं सही हुआ। बात है। अच्छा वैसे जैसे स्क्रीन के जो आर्टिस्ट होते हैं, वो एक-दूसरे से दोस्ती होती है हाँ, उनकी, हाँ भाई कैसे हो? भाई क्या कर हाँ। रहे हो? अच्छा कर रहे हो? तो वैसे ही आप टिकटॉकर्स या सोशल नेटवर्क के आप जो स्टार्स हैं, तो आप भी एक-दूसरे से इसी तरह मिलते हैं? अच्छा, मेरा ना एक बहुत बड़ा मसला है। मैं ना जल्दी ना दोस्ती नहीं कर पाती। अच्छा, जो मेरे दोस्त टिकटॉकर्स हैं, वो मेरे टिकटॉक से पहले के दोस्त हैं। अच्छा टिकटॉक से पहले के। टिकटॉक के बाद बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ मैंने दोस्ती की है। लेकिन मैं मीडिया में मेरी सबसे अच्छी सलाम दुआ है, आपको पता होगा कि बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। सबसे अच्छी सलाम दुआ है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि लोगों के साथ मेरा गेट टुगेदर, बड़ी पार्टी, इवेंट्स कुछ भी नहीं। क्योंकि दिखने में तो मैं शायद लोगों को कुछ और लगता होगा, लेकिन मैं एक बहुत ओल्ड स्कूल और एक बिल्कुल सादे जैसे इंसान होते हैं वैसी हूँ, अपने में रहती हूँ। जो पुराने दोस्त हैं, बस उनके साथ मिल लिया बहुत है। अच्छा, जैसे हर पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है एक कि मेरी बेटी या मेरा बेटा पढ़ लिख कर और किसी डॉक्टर बनेगा, हाँ। इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। तो अब पेरेंट्स कुछ ऐसा कहते हैं या आप कहते हैं कि यार डॉक्टर, इंजीनियर तो फॉलो कर रहे हैं तुम्हें? असल में मेरे जो फ़ादर चाहते थे, मतलब अभी भी शायद चाहते ही हैं कि मैं सीएसएस क्वालिफ़ाइड करूँ और मैं कुछ मतलब करूँ ताकि मैं सर्व कर सकूँ आवाम को। लेकिन सीएसएस का ये है कि मेरी अब तक बहुत एज के बाद है कि भाई मैं अभी भी कर सकती हूँ। सही, लेकिन मेरा मेरा शुरू से ये था कि डॉक्टर्स हमारी फ़ैमिली में बहुत, इंजीनियर्स मेरे तकरीबन सारे कज़न, लॉयर भी। तो मैं चाहती थी यार ये वाली चीज़ें मुझे नहीं करनी, ये सही मेरे बात। लिए बहुत बोरिंग थी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है इंसान एक परिंदा है और इंसान जितना उड़ेगा मतलब डॉक्टर्स बन गए तो आपकी एक लाइफ एक रिज़र्व हॉस्पिटल हो में जाएँगे रिजर्व हो आप। जाएगी। डॉक्टर्स चाहते हुए भी वो अपनी वो लाइफ नहीं गुजार सही, सकते, बहुत मुश्किल होता है उनको मैनेज करना हर चीज़ें। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो या फिर वो उस तरफ हो जाते हैं या उस तरफ हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इंसान परिंदा ही रहे हमेशा, कभी इधर, कभी उधर, जो वो काम कर रहा है उस काम में भी इतना फन हो, क्योंकि मर तो हम सब एक दिन जाएँगे, हुँ, लेकिन ज़िंदगी जिएँ, बिल्कुल, भरपूर तरीके से। भरपूर तरीके से ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोबारा, और हर पल ऐसा जीना है कि भाई क्या पता अगला पल हो ना हो। सही, ज़िंदगी का तो देखिए कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें ज़िंदगी में हर वो चीज़ करनी चाहिए जो हमें खुश करे। सही। तो ये जो परिंदा है अभी उड़ रहा है आज़ाद पंछी हवाओं में, फ़िज़ाओं में, तो इसके पर कटेंगे कभी या नहीं? मतलब शादी-वादी का कोई प्लान है या नहीं? अच्छा, शादी मैंने लास्ट एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझसे पूछा कि आप किससे शादी करेंगी? वो मेरा क्लिप बहुत वायरल हुआ था कि उसके अच्छा, हाथ-पाँव खूबसूरत हो गए, उससे मैं शादी करूँगी। तो फिर उसपे बड़ी ब बातें हुई कि हाथ-पाँव खूबसूरत करनी है वो। शादी आपके नसीब में जहाँ जैसे लिखी है वो तो हो जाएगी। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपको आपके जितनी भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ उसके साथ एक्सेप्ट करे। हुँ, तो अगर वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा फिर तो मैं उड़ती ही रहूँगी। सही बात है। अगर वो मुझे कैद करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके पंजरे से आज़ाद हो सही, तो जाऊँगी। फिर आप किसी यूट्यूबर से शादी करें। हाँ, जिसके लाखों फॉलोवर्स नहीं, हों। नहीं, मुझे लाइफ़ में ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो मैं नींद से उठूँ और मेरी वीडियो बना हाँ, रहा वो हो। आज हम जागे हैं। अच्छा ये ट्रेंड कैसा है? हाँ, कि मतलब बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं, हाँ, वो दिखा रहे होते हैं कि आज हम सुबह को उठे, अब नींद से उठे, ब्रश कर रहे हैं, ब्रश कर झाड़ू रहे लगा हैं, रहे हैं। नाश्ता किया। तो ये क्या है ये? मतलब अच्छा, मुझे सबने यही कहा था कि तुम देखो टिकटॉक से अर्न भी नहीं करती हो, कोई मोनेटाइज़ेशन तो है नहीं, तुम यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ। मैंने बोला था यार
ये सब मैं नहीं कर सकती सही, कि मैं अपनी पूरी लाइफ की रूटीन बता दूं, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सही बात है। हाँ, मैं कोई चैलेंज कर रही हूँ या मैं किसी ट्रिप पे गई या मैं कोई हेरिटेज पे गई, यार ये इसकी हिस्ट्री है, ये है, ये सारी चीजें कर सकती हूँ, लेकिन पूरा ऐसे दिन का व्लॉग नहीं बना नहीं तो सकती। आप कोई ट्रैवलिंग शो करें। आजकल ये ट्रैवलिंग शो भी बड़े चलते हैं या कुकिंग शो करें। कुकिंग हाँ, जो नहीं किसी को रख के कढ़ाई बना रहे वैसे खाना बनाना आता है? हाँ, खाना बनाना आता है, थोड़ी बहुत चीजें। हाँ, थोड़ी बहुत में क्या-क्या आता है? मतलब कढ़ाई बनाना आती है, पुलाव बनाना आता है, कीमा, सब्जियाँ, मिक्स सब्जी, चाइनीज़, अंडे बनाने का तरीका बताएँ आप मुझे, अंडा कैसे बनाते हैं? अंडा बॉयल हाँ, चलिए बॉयल अंडा ही बनाएँ। पानी में डालना है और बॉयल हो जाएगा। ये कैसे आपको नहीं आता बनाना, आपने गैस का चूल्हा तो ऑन ही नहीं किया? गैस है ही नहीं ना हाँ, हमारे गैस नहीं है। चूल्हे। हम गैस हमारे मुल्क में नहीं है और मैं अपने सियासतदानों को क्या बोलूँ, मुल्क से गैस ने खत्म कर दी है। पानी भी काला आता है हमारे पास लाइट भी शुक्र बड़ा खली का काला आता है कि हाँ, पानी ही नहीं पानी आता। नहीं आता, ओहो! तो ये देखें हमारी फ्यूचर की एमपीए, हमारी फ्यूचर की एमएलए जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगी कि गैस नहीं है, आर्टिस्टों के घर पानी नहीं है। कॉम्पिटिटर कौन है आपकी वैसे टिकटॉक में? मुझे नहीं नहीं, लगता एक कोई होता है है। ना कि किसी को आप सर्च करती हो, ओहो! हम दोनों ने एक ही टाइम पे रखा है, इसके व्यूज़ ओहो! 4 लाख हो गए, मेरे अभी 3.5 लाख, तो ऐसा कोई होता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कामयाबी की तरफ जाता है तो मुझे खुशी होती है। मैं ज़्यादातर तो मैं अपने दोस्तों को ही देखती हूँ क्योंकि दूसरे लोगों से आपको कोई कंसर्न नहीं होता। तो जब मेरे दोस्त थोड़ा-सा लो हो जाते हैं, मैं उनको कहती हूँ यार एक्टिव हो जाओ, हुँ, क्या कर रहे हो? अकाउंट बनाया है ना तो उसको एक्टिव करो। तो मेरा वो नेचर है कि मैं चाहती हूँ सब आगे जाएँ, सब आगे जाएँ। कोई भी पीछे ना जाए, कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं वैसे है। कितने टिकटॉक स्टार्स कितने बनाए हैं आपने? मतलब किसको-किसको आपने सलाह-मशवरा दिया है कि वो गाँव की कोई भोली-भाली लड़की हो या कोई कज़न फ्रेंड हो कि तुम टिकटॉक बनाओ और आज वो मिलियंस में चली गई और तुमे कह रही है, "क्या बना रही हो टिकटॉक यार? इस तरह बनाया करो।" ऐसे कमेंट्स नहीं, मिलते ऐ हैं? ऐ ऐसे ऐसा तो कोई नहीं है कि गाँव वाली को मैंने बोला यार टिकटॉक था, वो जेको करे थी जी करे थी वो रहने करे होती। थी। त पल्ली और मच्छी का बर्गर थी मेरे नासी यहाँ से घूम के टिकटॉक, वहाँ से घूम के टिकटॉक। और टिकटॉक का एक ऐसा एडिक्शन है, आपको नशा हो जाता है। बिल्कुल, आप तैयार होते हैं, आप बोलते हैं वीडियो बनाओ, आप कहीं जाते हैं, आप बोलते हैं वीडियो बनाओ। तो ये एक बहुत बड़ा नशा है। तो मैं किसी गाँव वाली को बोलूँ ना टिकटॉक बनाओ, तो वो ना वो पच्छी मच्छी बनाएगी, ना वो पल्ली बनाएगी, ना चावल ज़ीमानी ठाईंदी। सही बात है। अच्छा ये ज़्यादातर क्या जो वॉशरूम के मिरर्स होते हैं, उनमें टिकटॉक अच्छे बनते हैं क्या? लड़कियाँ मेजॉरिटी में बनाती हैं, लेकिन वो शायद लाइटनिंग ज़्यादा होती अच्छा है। लाइटिंग ज़्यादा होती है। हाँ। अच्छा टिकटॉक के लिए मतलब आपको लाइटिंग ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो फ़िल्टर्स भी आ रहे हैं ना? अच्छा मैं मेरा तो ये है कि मैंने ना जो मैं वीडियोज़ अपने घर की खिड़की पे रख के और वो सनलाइट में जो मैंने वीडियो बनाई है सिंधी चादर पहन के, बगैर मुँह धोए, बगैर मेकअप किए जो वायरल हुई ना, वो मैं अगर 10 लाख रुपए खर्च करके किसी दुनिया के कोने में जाके वीडियो बनाई, उससे ज़्यादा वो वायरल हुई है जो मैंने खिड़की पे रख के वीडियो बनाई। ज़बरदस्त। कितने मुल्क घूम चुकी है अक्सा कीज़र? इतने ज़्यादा नहीं। फिर भी 20-25, नहीं, नहीं, काश 50-60? नेक्स्ट इंटरव्यू में शायद 20-25 हो जाए। हाँ, अरे ज़बरदस्त। तो कौन से मुल्क में ज़्यादा मज़ा आया आपको? मतलब टर्की ट्रैवलिंग कर में। टर्की में? और मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट भी टर्की से ही करनी थी और अच्छा, मैंने वहीं से की। अरे तो वहाँ पर आपके हैं फैन्स? वहाँ तो इतना हुस्न है, वहाँ का तो कोई बुड्ढा, जवान, बच्चा, लड़का जिसको देखो हसीन, बिल्कुल। उधर आप सोचती हैं यार कोई बदसूरत भी है? कोई आपको बदसूरत ही नहीं मिलेगा। और वहाँ का जो तब ये है कि लोग जैसे हमारे पास पठान है, हुँ, टर्किश भाई हमारे वैसे ही हैं। सही बात है। अपनी उनकी दुनिया है, अपनी उनकी बातें, मतलब वो जो कह रहे हैं वही सही है, जो अगला उनके कह रहा है हाथ-पाँव भी अच्छे हैं टर्किश के। हाँ? हाँ, लेकिन हमें तो सिंधी ही चाहिए। हाँ, सिंधी है। हाँ, ये सिंधी हो जिसके बाबा हथ पैर अच्छा हुजनि। अच्छा हाँ, हो जान अच्छा, सफ़ा, सफ़ा अच्छा साफ-सुथरा। खीर जहिड़ा अच्छा हुजनि। माना खीर जो गिलास हथ में तो पता नहीं चले कि हाथ है या दूध है, क्या है? तो माशाल्लाह से आपने इतना दुनिया एक्सप्लोर की है आपने और मुख्तलिफ मुल्कों में भी आप जाती हैं। चैनल्स के लिए भी आपने बहुत काम किया है। मुख्तलिफ आपके शोज़ भी हमने देखे। सिंधी टोपी अजरक डे पर आपने एक और ट्रेंड भी स्टार्ट किया ना? कि आपने रैली का कि भाई सीयू की तरफ चलना है, सबको साथ लेकर। तो ये कैसे आइडिया आया? अच्छा, जब हम लोग टिकटॉकर्स भी नहीं थे, फेमस भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो हम दोस्त लड़कियाँ, मतलब सबके पास गाड़ियाँ तो होती थी, गाड़ियाँ भी खुद च ड्राइव करती थी। तो हमने एक नॉर्मल रैली निकाली थी। तो उस रैली के बाद हमने
एक वीडियो बनाई थी, हमारी एक दोस्त थी, वो टिकटॉक पे इतनी एक्टिव नहीं थी, ऐसे ही मतलब कभी ऐसी कोई वीडियो डाल देती थी, मिशयूज़ का नाम है। तो उसने हमारी रैली वाली वीडियो, हम लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसने वो वीडियो अपने टिकटॉक पे डाल दी। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, मतलब उसमें काले कपड़े हमने पहने हुए हैं और अजरक की कोटियाँ, अभी यूट्यूब पे है। वो बहुत वायरल हुई कि सिंध की लड़कियों ने रैली निकाली है, लेकिन वो इतनी वायरल नहीं हुई कि सबको पता चले। तो उसके बाद जब हम लोग इतने वायरल हो गए, फिर हमने यार हम अपना अकाउंट क्यों नहीं बना रहे थे? सही, ये तो इतना वायरल हो गए और वो अच्छा उस पहले तो हम डिप्रेशन में चले गए, ये हमारी वीडियो कैसे वायरल हुई? सही। उसके बाद वो जो डिप्रेशन था, फिर वो कहते हैं ना अल्लाह की हर चीज़ में एक मसलियत होती है। तो फिर वो जब वीडियो वायरल हुई तो वो एक हमारे लिए रास्ता था कि यार चलो तुम सब भी टिकटॉक बनाओ। सब टिकटॉक फिर है। वहाँ से फिर हम लोगों ने 6-7 महीने के बाद फिर हमारे दिमाग में आया, फिर हमने टिकटॉक स्टार्ट किया। मतलब इवन जब हम मुझे पता है कि ये जब सिंधी टोपी अजरक डे होता है, दिन करीब होते हैं, तो लोगों को उस डे से ज्यादा अक्सा किंजर की रैली का बड़ा इंतजार होता है। हाँ, अच्छा वो काली वीगो हो किसी के पास भी, चलो भाई ले आओ सीव्यू चलते हैं। इसमें क्या ये जरूरी है कि काली वीगो होना जरूरी है? काली वीगो दूसरे काम आती है। अच्छा, काली वीगो दूसरी। अच्छा रैली का ये था कि मैं हम लोगों की कोई ये 5वीं रैली थी और उसके बाद हमारा ये था कि हम कल्चर को प्रमोट करें और हम हमारी सिंधी लड़कियां भी कल्चर प्रमोट कर सकती हैं। लेकिन वो मेरी एक लास्ट रैली थी, उसके बाद अब मेरा रैली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, क्योंकि जो दूसरी रैलियां निकल रही हैं दूसरे शहरों में, उसमें लड़कियां नाच रही हैं। हाँ, जो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चाहती थी वो नहीं हो रहा है, ये उसका बिल्कुल एक एंटी चीज़ हो रही तो है। फिर उनको समझाती हैं आप? नहीं, देखिए हर किसी का जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है शायद अगले के लिए वो सही हो। तो इसलिए मुझे लगता है आपको किसी को समझाना नहीं चाहिए, अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए। सही। तो एक मैसेज था, वो हमारा मैसेज ये हो खत कन्वे हो चुका है, तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे रैली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर लोग ये बात याद रखेंगे कि मैंने एक वो चीज़ स्टार्ट की थी, उसके बाद लोगों ने उसको इस रास्ते पे ले गए। तो अब मैं वो चीज़ खत्म कर रही हूँ कि भाई ठीक है, रैली वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, वो एक फ़ेज़ था हमारा, वो अब खत्म हो गया है। अब रैली वाला सिस्टम नहीं है, सही। क्योंकि उसको लोगों ने अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। तो वैसे ये ये लड़कियां जो पटका पहनती हैं, हुँ। वैसे सिंधियों में मोस्टली कहते हैं कि लड़की पटका नहीं पहनती है ना, तो ये ट्रेंड आपके रैलियों में निकला हाँ, है ये ये? हमारी रैली का हिस्सा था, लेकिन वो हमें बस अच्छा लगता था तो इसलिए पहना था। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि हम मर्द हैं। ये हम लोगों की तो शायद बचपना था कि हम लोग मर्दों के गेटअप में जाते थे, लेकिन फिर जब समझ आई तो यार लड़की बन के क्यों ना रैली निकालें। सही, हम लड़कियों वाला काम करें, हम लड़कियों को प्रमोट करें, लेकिन हमारा गेटअप तो मर्दों वाला है। सही। तो ये अक्ल आहिस्ता-आहिस्ता आई आती और गई। ये खुद ब खुद आई। अगर कोई मेरे दिमाग में आके कुछ डालता ना, कभी नहीं आता। हम्म। ये अक्ल मुझे खुद आई, तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मैं लड़की बन के निकाल रही हूँ, तो मुझे लड़की लगना भी तो सही चाहिए ना। बात है, सही बात है। मतलब तो आपको मतलब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो पसंद होती है क्रिटिसिज़्म आपको पसंद होता है, या आप कहती हैं छोड़ो भई, यहाँ जवाब देती हैं या नहीं देती हैं? मैं कभी तो मूड खराब हो, इसने ऐसा क्यों लिखा? अरे दब इस मैसेज कट में कर इस वायरल वीडियो। कभी ऐसा गुस्सा आया? नहीं व ऐसा गुस्सा गुस्सा आता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं? हुँ, मतलब हम लोगों ने क्या किया। और अच्छा जो हमारी पहली रैली थी वो बहुत वायरल हुई थी, क्योंकि हुँ, हम अजरक पे बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो उसमें जो हमने गालियाँ खाई थी, तो मैंने ज़िंदगी में अपनी पूरी में इतनी कभी गालियाँ नहीं खाई थी जितनी उस पहली रैली में खाई थी। तो जितनी वो गालियाँ मैंने खाई उतनी मैं स्ट्रॉन्ग हुई। और वो ज़बरदस्त, उस गालियों ने मुझे इतना रज़ा दिया कि मुझे अब किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में जितने से बड़ा कोई मसला हो जाए, जितना बड़ा, मुझे लगता है यार ख़ैर कोई मसला नहीं, जाने दो। कोई कुछ कह रहा है जाने दो, बोलने दो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। किसी ने आपको पागल बोला, आप पागल नहीं हो जाते। हुँ, ना गालियाँ लगती हैं। तो जब हमें पता है हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ क्यों बुरा होगा? बाकी जो गलत बोल रहा है वो तो अपनी तरबियत दिखा रहा है, सही, अपने आप को गुनहगार कर रहा है। सही बात है। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके वैसे? टिकटॉक के अलावा चाइनीज़ से बात चल रही है आपकी कि भाई कोई दूसरी एप्लीकेशन बताओ तो हमें पहले हायर करना? टिकटॉक के अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार टिकटॉक भी बहुत हो गया है। बोर हो गई हैं आप, अ, मतलब दिल भर गया है। दिल भर हम गया है। हम लोग सिंधी कौम वो कौम है कि हमें एक ही चीज़ बार-बार मिले ना तो हम लोग बेज़ार हो जाते हाँ, हैं। घर की मुर्गी फिर दाल बराबर लगती है हमें, हाँ। यार मैं पाण गई बेज़ार थी ना तो भेड़ शुरू थी मैं ना हमारे सिंधी मर्द दूसरी शादी करते। अच्छा, कितने फॉलोवर्स हैं वैसे आपके ओवरऑल सारे जितने भी,
कितने अकाउंट कितने हैं पहले सही बताएं। मेरा टिकटॉक का एक अकाउंट, फेसबुक के 2, एक पेज का और पर्सनल पेज है, एक पेज है और एक पर्सनल अकाउंट है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक स्नैपचैट। लेकिन अगर आप मेरे फेक अकाउंट्स की तादाद हाँ देखें वो ना, तो हजारों में होगी वो भी। मतलब मतलब मैं जब एफआईए गई थी ना, वो परेशान हो गई थी, इतने फेक अकाउंट। 45 रिक्वेस्ट तो हमें भी आई थी ना, हमने कहा वाह यार अक्सा किंजन मुझे रिक्वेस्ट भेज रही है यार, एक्सेप्ट करो। अच्छा, मतलब आप वो फेक अकाउंट्स मैंने वो कंपाइल किए थे, तो मैं पागल, वो ऑफिस वाले बोलते हैं मतलब इतने फॉलोवर्स, वो कहते हैं पूरी जिंदगी में हमने किसी के इतने पूरे फॉलोवर्स नहीं पाकिस्तान में नहीं होंगे वैसे अगर देखा जाए ना। फेक अकाउंट्स भी बहुत। बहुत अच्छा, हैं। फेक अकाउंट्स में 3 लाख फॉलोवर्स, 4 लाख हाँ 4 फॉलोवर्स। लाख सही कह रही हैं। बिल्कुल मुझे फॉलो सही करो। बात, असली को फॉलो करे भाई, नकली की तरफ फॉलो ना असली करें। में अगर मेरे सिर्फ फॉलोवर्स होते तो आज मेरे 15 फॉलोवर्स, 15 लाख फॉलोवर्स, 15 मिलियन फॉलोवर्स जस्ट टिकटॉक पे हो जाते। ओहो, लेकिन वो जो फेक 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 एक वीडियो बनाए उन सब फेक को बोलो कि भाई सारे साथ हो जाओ मेरे, और हम अभी हम यूनिटी वाला कोई टिकटॉक बनाते हैं पेज, तो इस तरीके से कोई ऐसा मैसेज लड़कियों के लिए स्पेशली जो आप मेरे दिल की बात आमिर शाह के साथ में आप देना चाहें, भले अपने टिकटॉकर्स, न्यू टिकटॉकर्स को या न्यू फेसबुकीज को या यूट्यूबर्स को, या कि भाई निकलो आओ, जो भी आपका दिल चाहे। सबसे पहले मैं ये देना चाहूंगी कि जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था, तो लोग हमें पसंद करते थे, लाइक करते थे। अब यह है कि हर कोई टिकटॉकर बनना चाहता है, तो वो वाला फेस खत्म हो गया कि आपको कोई पसंद करे। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ही आपके लिए प्यार है। तो थैंक यू सो मच उन सारे फॉलोवर्स का, जो अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, और शुरू से अब तक जिन्होंने फॉलो किया है और अब तक सपोर्ट किया है, तो ये तो उन सबका प्यार है। पहले तो उन सबको थैंक यू बोलूँगी। उसके बाद मैसेज मैं ये दूँगी लड़कियों को कि अगर आपको लगता है कि आप किसी इस चीज़ में किसी भी फ़ील्ड में फ़िट होती हैं, लाज़मी नहीं वो टिकटॉक है। आपको लगता है कि आप किसी फ़ील्ड के लिए परफ़ेक्ट हैं, आप वो काम करें। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने अपना जो आपकी पढ़ाई है या आपका कोई शऊर है या आपका कोई आर्ट है, उस आर्ट को अपने अंदर दबाना नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो निकाब में भी आके वीडियोज़ बनाती हैं। हाँ तो आप, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप कर रही हैं और वो गलत है, तो आप उसको एक इस्लामिक टच के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन अपने आप को वेस्ट नहीं करना। और मैं लड़कियों को ये ज़रूर कहूँगी कि जिनकी शादियाँ हो जाती हैं और वो ज़ुल्म बर्दाश्त करती हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना। अपने लिए आवाज़ उठानी है, और माँ-बाप को ये कहूँगी कि अपनी बेटी को ज़रूर तालीम दें। क्योंकि उसके पास तालीम होगी, उसको पता चलेगा कि मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है। जिसके पास तालीम ही नहीं है, उसको क्या पता कि मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है, कोई आके मेरे साथ ज़ुल्म कर रहा है। तो अवेयरनेस उसके पास, शऊर तब आएगा जब वो पढ़ेगी पढ़ेगी, लिखेगी, और जब वो पढ़ेगी, लिखेगी, तो उसकी जो जनरेशन, जो वो अच्छे बच्चे पैदा करेगी, उनको अच्छी तरबियत देगी। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अच्छा खाएँ और अपना ख़्याल रखें। अपने जो आपके पेरेंट्स हैं, पूरी दुनिया उनके लिए छोड़ दें, लेकिन उनके लिए किसी को भी, मतलब कोई आपको कहे ना कि आपको पूरी दुनिया मिल रही है और अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, तो वो दुनिया छोड़नी है, पेरेंट्स को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि उनका कोई सानी नहीं है। आप हर रिश्ता खुद बना सकते हो, हर रिश्ता आपको मिल जाएगा इस दुनिया में। माँ-बाप का एक वो रिश्ता होता है जो कभी नहीं मिलता। तो फिर जो पछतावा होता है, हर इंसान को होता है। पछतावा नहीं करना, उनकी कदर करनी है, उनसे प्यार करना है, उनकी अहमियत जो है उनको बतानी है उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि मरने वाले को उसके पीछे कौन रो रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं चलता। तो जो इंसान हमारे ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं, सिर्फ़ माँ-बाप नहीं, भाई-बहन, रिश्ते जितने भी हैं, नाना, दादा, दादी, जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको उनकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में बताएँ, ताकि उनको भी लगे कि यार हमसे कोई प्यार करता है। तो ये छोटा-सा मैसेज है, हमेशा पॉज़िटिव रहें। ये जो दिमाग है ना, अगर पॉज़िटिव रखेंगे, पूरी ज़िंदगी पॉज़िटिव रहेंगे और ज़िंदगी भी पॉज़िटिव गुज़रेगी। अगर दिमाग में कुछ नेगेटिव सोच लिया, तो कुछ अच्छा नहीं होना। तो यही मैसेज जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया किस्म की स्पीच वाला मैसेज था जो अक्सा किंजन ने हमें दिया। सो थैंक यू वेरी मच अक्सा। थैंक यू सो मच। आप हमारे दिल की बात आमिर शाह के साथ में आज हमारी गेस्ट थी। एक मैसेज हमारे लिए भी कर दीजिएगा कि दिल की बात आमिर शाह का ये जो पेज है इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, टिकटॉक इसको बनाएं। लाइक करो, इसको फॉलो करो। हाँ इसको फॉलो करो, मोए मोए। नहीं, आमिर शाह जो है वो बहुत सिंध की शान है और इन्होंने बहुत काम किया है।
इन्होंने खुद मेहनत की है और अपना बहुत नाम बनाया है। मैंने कोई सिंधी मीडिया में किसी इंसान को सबसे पहले जानती थी, तो वो यही हैं। थैंक यू। क्योंकि आपको शायद याद हो ओशियन मॉल में आपने वो जमालो किया था। तो उसमें इनको मैंने कूलर गिफ्ट दिया था। कूलर गिफ्ट किया था। क्योंकि हम लोग शुरू से सिंधी मीडिया बहुत कम देखते थे, तो कुछ पता ही नहीं होता था, लेकिन मैं आपको पहले से जानती हूँ। तो इनका जो पेज है, यू पेज चैनल है, ये चैनल है। यूट्यूब चैनल है यूट्यूब जी। चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी हमारे जितने भी फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं और ये एक कचेरी ऐसी है जो घर की कचेरी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे आप बिल्कुल दिल की ही बातें करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे घर का माहौल मिलेगा। और माशाल्लाह दादा ने अपने बच्चे ट्रेन किए हैं, ये जो टीम का हिस्सा है, ये दोनों मतलब बच्चे हैं और इनको मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट दादा को जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा ब्रॉट अप किया है, उनकी इतनी अच्छी परवरिश की है और पर्सन को ट्रेन किया है एक अच्छी फील्ड में, जो बहुत एक्टिव फील्ड है और आजकल के ज़माने में यही फील्ड बहुत काम आएगी। तो पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।